देखिए, अमेरिका के अंदर हर 10,000 लोगों में से आज लगभग 80 लोग रिसर्च साइंटिस्ट हैं, लेकिन इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हर 10,000 लोगों में से 120 लोग रिसर्च साइंटिस्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करता है कि मैं यहां आके पैसा लगाऊंगा, मेरा पैसा ज्यादा ग्रो करेगा। उसके बाद इतने पर रुका नहीं, ये क्या कहते हैं, वीसी को बोलते हैं, देख भाई वीसी, दुनिया भर के सबसे बढ़िया वीसी हमारे देश में आओ और हम तुमसे इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे, तुम यहां नोट छापो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन उस बहाने हो क्या रहा है, बाहर से पैसा आता है और यहां का छोटा छोटा स्टार्टअप आगे बढ़ जाता है। अब इन्होंने देश में नई स्कीम निकाली, इन्होंने बोला देख भाई तू एक स्टार्टअप है। अब आप सुनिएगा ध्यान से, मैं अपने व्यूअर्स से बोल रहा हूं, तेरे पास बढ़िया आइडिया है? हाँ जी मेरे पास अच्छा आइडिया है। अच्छा कोई बात नहीं जी, अपने आइडिया को लेके तू आप मेरे सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर इस आइडिया को। तो कितना पैसा चाहिए तेरे को आइडिया के लिए? आपने बोला सर मेरे को ना कोई 10 करोड़ रुपया चाहिए, आप दे दो। तो ये सरकार क्या बोलेगी इजराइल की, आओ जी आओ, कोई बात नहीं, अपना आइडिया दिखाओ, आइडिया पसंद आया आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे। लो भाई 10 करोड़ रुपए हमारी तरफ से पकड़ो आप, अब आकर के हमारी सरकार के अंदर इसको इन्वेस्ट करो, हमारे देश को थोड़ा बेनिफिट दो। अगर तो आपका आइडिया चल गया तो आपसे 10 करोड़ रुपए का मात्र इंटरेस्ट ले लेंगे, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, केवल इंटरेस्ट ले लेंगे। और अगर आपका आइडिया फेल हो गया और 10 करोड़ रुपए आपसे बर्बाद हो गए तो कोई बात नहीं जी, बर्बाद तो हो ही जाते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, घबराओ मत, उत्साह बढ़ाएंगे, बाउंस बैक करो, अगला आइडिया लेकर के आओ। अब लोगों वहां पे ना क्या है, आदमी के मन में दिमाग में घूम गया है, और जी फेल होने की टेंशन मत लो, खुल के खेलो, सरकार खुद ही पैसा लगा देती है, कहती है 5 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ जो आ रहा है उसको पैसा दे रही है सरकार, कह रही है अगर तुम्हारे पास आइडिया बढ़िया है हमको दिखाओ, हम उसको वैलिडेट करेंगे, अगर तो तुम सफल हो गए तो तुमसे इंटरेस्ट ले लेंगे, और तुम विफल हो गए घबराओ मत, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसे माहौल के अंदर लोग बढ़ रहे हैं, और वीसी को भी लग रहा है भाई मैं अगर कमाऊंगा यहां मुझसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, तो दुनिया भर का इकोसिस्टम रेडी हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा, मल्टीनेशनल को बोला देखो भाई तुम यहां आओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं, यहां पे माइक्रोसॉफ्ट तुम आओ, सिस्को, गूगल, एप्पल सब आओ यहां पे। क्या करोगे, पहले 2 साल तक ये तुम्हारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह है ना, उसका 40% तनख्वाह हम दे देंगे एम्प्लॉयज को। अब क्या होगा, इजराइल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लगभग 98% एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है वहां पूरे देश के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा रिचेस्ट देशों के अंदर आज इसका नाम आता है। क्यों? मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में नाम आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट यहां आया और उसने क्या किया जी, पहले 2 साल जितनी भी तनख्वाह, मान लो 100 करोड़ रुपए तनख्वाह है, तो ये कहते हैं पहले 2 साल के 100 करोड़ रुपए में 40 करोड़ रुपए इजरायली सरकार कहती है हम दे देंगे, तुम 60 दो, इजरायली कहती है हम पूरे भी दे सकते थे, लेकिन हम 40% इसलिए देंगे ताकि तुम्हारी भी ओनरशिप रहे, थोड़ा पैसा तुम लगाओ थोड़ा हम लगाएंगे, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। और अपने तो क्या है, यहां पे कोई बाहर से आए तो डंडा लेके खड़े हो जाओ बंगाल में, जॉबे जॉबे होबे ना, टाटा को निकाल करके भेज दिया गुजरात के अंदर दीदी ने। यहां पे लोग, यहां पे तो ग्रोथ चाहिए ही नहीं किसी को, यहां तो सबको क्या राजनीति है जी, सबसे पहले तो मेरी जाति के लोग देखो कहां पे जी, मेरी जाति के, कौन मुझे ग्रोथ दिलाएगा, नहीं नहीं मेरी जात का है कि नहीं ये बताओ पहले। इसके चक्कर में हमारे देश की सारी ग्रोथ रुकी है। अपनी संस्कृति को चलाए रखने के लिए नियम बहुत बनाते हैं, कहीं अजीबोगरीब नियम है, जैसे आप इनके देश में कहीं सुअर पालना अलाउड नहीं है, अगर सुअर कहीं दिख जाए तो मारा जाएगा, और अगर आपने पाला तो आप जेल जाएंगे, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, अगर कोई भी बच्चा, यहूदी बच्चा, इजरायली बच्चा दुनिया में कहीं भी पैदा हो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। इनकी जो अपनी हिब्रू भाषा है ना, वो 1500 ईस्वी के आसपास पूरी तरह लुप्त हो गई थी, इन्होंने इसको पुनर्जीवित कर लिया, कई संग्रहालय बना लिए इन्होंने, अपने संग्रहालय समझते हैं ना जो उनके म्यूजियम्स होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम इस छोटे से देश में है, 250 से ज्यादा म्यूजियम इनके यहाँ एक्टिव हैं, जहां लोग जाते हैं इनके म्यूजियम्स में देखते हैं ताकि इनके कल्चर को कोई भूल ना जाए। तो इनकी हिब्रू भाषा वापस जीवित हो गई। वैसे तो उनका 250 किलोमीटर का छोटा सा तट है, उस पर भी इन्होंने 125 बहुत सुंदर बीच बना दिए ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकें। टूरिस्ट बहुत आ रहा है जिनके देश के अंदर, चारों तरफ से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते देश को आगे बढ़ा रहे हैं।